चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं हार्ट, है ना। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में लीजिए क्योंकि इसका 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड में होगा, मीडियन प्लेन के थोरेसिक रीजन में, और फिर अबाउट 1/3 पार्ट राइट साइड में होगा। इसलिए बेसिकली आप लेफ्ट हैंड में लीजिए इसको, है ना। अब इसमें देखिए क्या दिख रहा है, ये है एपेक्स, है ना। ये जो आपको सामने दिख रही है ये एंटीरियर सरफेस है, तो एंटीरियर सरफेस एपेक्स दिख रहा है। तो एपेक्स यहाँ है, एपेक्स कौन बना रहा है, एपेक्स ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट। सबसे पहले आपको बता देते हैं क्या क्या चैम्बर्स है। पहले ये देखिए, ये है, ये ऑरिकल दिख रहा है, ईयर राइट अपेंडेज है ना। ये है राइट ऑरिकल, और अगर इसका हम ओपन कर दें तो ये दिख गया राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम चैम्बर है, एट्रियम, और इसका अपेंडेज जो है ऑरिकल। तो ये हो गया राइट एट्रियम हो गया। ऐसे ही ये राइट वेंट्रिकल, ये हमने खोला, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। अब इसको और हटाएं तो ये हो गया, ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और फिर ये पीछे ये देखिए तो आ गया लेफ्ट एट्रियम। अब चलिए इसके 4 चैम्बर आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी सरफेस क्या है, बॉर्डर्स क्या है। इसके सुपीरियर बॉर्डर हो गया, है ना, और ये राइट बॉर्डर हो गया, राइट साइड में राइट बॉर्डर हो गया, ठीक है। और ये एक चीज़ और, राइट बॉर्डर, यहाँ पर सुपीरियर एक लाइन खींची, सुपीरियर बॉर्डर, और ये हो गया एपेक्स हो गया। ये बेस इज फॉर्म बाय दी स्ट्रक्चर। ये जो ओपनिंग दिख रही है पल्मोनरी वेन की है, 4 पल्मोनरी वेन है। ये देखिए, ये ऊपर वाली हो गई, ये नीचे वाली, ऐसे ऊपर वाली नीचे वाली, तो ये 4 पल्मोनरी वेन्स हैं। ये पल्मोनरी वेन हो गई, तो चारों पल्मोनरी वेन कहाँ खुल रही हैं, लेफ्ट एट्रियम में। तो बेस इज फॉर्म बाई लेफ्ट एट्रियम इतना पोर्शन, और राइट एट्रियम का थोड़ा सा पोर्शन। तो 2/3 पार्ट तो लेफ्ट एट्रियम ही बना दे रहा है, और 1/3 पार्ट राइट एट्रियम। तो ये हो गया बेस जिस पर रेस्ट करेगा ऐसे बॉडी में ना, ऐसे है। और ये एपेक्स है, दिस एपेक्स कौन बना रहा है, एपेक्स बना रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। बेस हो गया, एपेक्स हो गया, ठीक है। राइट बॉर्डर हो गया, लेफ्ट बॉर्डर थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, ब्रॉड हो गया, इसलिए इसको लेफ्ट सरफेस बोलते हैं। तो ये लेफ्ट सरफेस हो गया। ये एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस में क्या क्या दिख रहा है, एंटीरियर सरफेस में दिख रहा है ये चैम्बर दिख रहा है, राइट एट्रियम दिख रहा है, राइट वेंट्रिकल दिख रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल भी दिख रहा है, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस हो गया, ठीक है, और ये लेफ्ट सरफेस हो गया इधर। और नीचे देखें तो ये सरफेस, दिस इसी सरफेस पे डायफ्राम पर रेस्ट करता है, इसलिए सरफेस का नाम है डायफ्रामेटिक सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस, ये डायफ्रामेटिक सरफेस, एपेक्स एंड बेस, ठीक है। अब डायफ्रामेटिक सरफेस में देखिए क्या दिखता है, इसमें ये वेंट्रिकल का मेन पार्ट दिख जाएगा, राइट वेंट्रिकल, थोड़ा सा राइट एट्रियम का भी, और लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो ये हो गया डायफ्रामिक सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस, नीचे डायफ्रामिक सरफेस, लेफ्ट सरफेस, एपेक्स, और ये हो गया बेस, हो गया ये राइट बॉर्डर, ठीक है। अब इसमें वो ये देखो, ये क्या है, राइट साइड से ये अटैच है, ये है पल्मोनरी ट्रंक। यही पल्मोनरी ट्रंक 2 में डिवाइड हो जा रहा है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बना रहा है, ठीक है। और ये है, ये सुपीरियर वेना के बाद, ये सुपीरियर वेना के बाद। अब एक चैम्बर को ओपन करके देखते हैं क्या क्या है। हमने इसको ओपन किया, देखो ये ओपन कर दिया, ये इसको ओपन किया, देखो ये रफ पार्ट जो दिख रहा है, रफ पार्ट को बोलते हैं, ये इसमें कम बलाई दिख रहा है, इसका नाम है मस्कुलाई पेक्टिनेटी। पेक्टन मीन्स कम, कंगे जैसा, मस्कुलाई पेक्टिनेटी। और यहाँ पर ये है, दिख रहा है लंबी सी लाइन, ये है क्रिस्टा टर्मिनेलिस। तो इसमें देखिए तो हमें ये है क्रिस्टा टर्मिनेलिस, ये क्रिस्टा टर्मिनेलिस, क्रिस्टा टर्मिनेलिस, सुपीरियर वेना का, बस इन्फीरियर वेना का, और ये हो गया। तो इसमें वॉल देखें तो इसकी एंटीरियर वॉल होगी, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल एंड सेप्टल वॉल। तो इसमें एंटीरियर वॉल जो इस रफ पार्ट है, दैट रफ पार्ट ये प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर से बन रहा है। बाकी जो स्मूथ पार्ट है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ
राइट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसस। तो साइनस वेनोसस के राइट हॉर्न के अब्जॉर्प्शन से बन रहा है, तो स्मूथ पार्ट। और सेप्टल पार्ट हियर इज सेप्टल पार्ट, हियर, ये यहाँ है, ये है एंटीरियर वॉल, ये है पोस्टीरियर वॉल, यहाँ पर सेप्टल वॉल होगी, ये सेप्टल वॉल, क्लियर, नहीं टूट गया है। और ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, इसी में होता है। अगर इसको हम यहाँ से ओपन देखिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहे हैं। अब आ गया वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में ये दिख रहे हैं कस्प, ये वाल्व है, ये देखिए वाल्व है, ये वाल्व के 3 कस्प हो गए, ट्राई कस्पेड वाल्व है, ये आगे एंटीरियर है ना, ये सेप्टल वाल्व हो जाएगा, इंफीरियर वाल्व हो जाएगा एंटीरियर, है ना, ये आगे एंटीरियर हो गया। इसमें देखो ये कार्डी टेंडनी, ये कार्डी टेंडनी से ये पैपिलरी मसल से अटैच है, ये पैपिलरी मसल है, ये जहाँ हमने ये थंब लगाया है, ये पैपिलरी मसल है ना, ये पतले पतले, ये देखो ये क्या है, ये कार्डी टेंडनी है ना, ये कस्प है, ये कार्डी टेंडनी, ये मस्कुलाइट, ये जो है पैपिलरी मसल से अटैच है ना। और ये मसल जो इसमें देखिए, ये इसमें प्रोमिनेंट मसल्स हैं इसकी वजह से, है ना, ये है ट्राइबिकुली कार्नी। इसको जो मसल्स दिख रही हैं, ये रफ बना रही हैं, ये है ट्राइबिकुली कार्नी, ठीक है। ट्राइबिकुली कार्नी ये 3 तरह से अटैच होती हैं, एक तो रिज बनाती हैं, एक ब्रिज बनाती हैं, एक पिलर बनाती हैं। इसमें देखो कहीं कहीं पर, है ना, ब्रिज की तरह है, ये दो पॉइंट पर अटैच है, तो ब्रिज हो जाएगा। और कहीं कहीं बिल्कुल फिक्स एलिवेशन है, रिज, तो रिज ब्रिज, और कहीं पर पिलर जैसे, ये पिलर जैसे, ये यहाँ पैपिलरी मसल अटैच है, ये पिलर जैसे, माने एक एंड अटैच है, दूसरा एंड फ्री है, और जो फ्री एंड है उससे कार्डी टेंडनी अटैच है, ठीक है। तो ये हो गया वेंट्रिकल। ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस देखो ज़्यादा थिक है, ये बहुत ज़्यादा मोटी है इसकी कंपेरिजन में, तो ये हो गया, है ना। ऐसे ही इसको देखें तो ये आ गया, ये लेफ्ट एट्रियम है ना, लेफ्ट एट्रियम। तो ये सारे चैम्बर्स हो गए, और बेसिकली इनके जो फीचर्स हैं वो देख लिया, ठीक है। अब एक चीज़ और, कोरोनरी आर्टरी, हार्ट की आर्टरी सप्लाई कौन करता है ना, वही जो कोरोनरी आर्टरी जिसका ब्लॉकेज हो जाता है तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो जाता है, एमआई हो जाता है ना। तो ये है, देखो यहाँ पर इसको डिसेक्शन की और जरूरत पड़ेगी, है ना। हाँ, इसकी आर्टरी सप्लाई, हार्ट की आर्टरी सप्लाई कैसे करती है, इसकी 2 कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट की आर्टरी सप्लाई करती है। देखो ये क्या है, ये राइट साइड में ये ग्रूव होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, है ना। इस ग्रूव में देखें तो ये है कि क्या है, ये एओर्टा है। इसको अगर ओपन करके देखें तो ये है एसेंडिंग एओर्टा, फिर आके आर्च ऑफ एओर्टा बन जाती है, ये एओर्टा है। अच्छा, एओर्टा में देखो तो ये कौन से वाल्व होते हैं एओर्टा में, ये देखो 3 कस्प होते हैं ना, सेमिलुलर वाल्व होते हैं, ट्राई कस्पेड वाल्व होते हैं, 3 कस्प होंगे और सेमिलुलर वाल्व होंगे। ये देखो 3 वाल्व दिख रहे हैं, 3, है ना। ये अंदर से ब्लड ऊपर आया, फिर इसके बाद ऐसे फुल हो गए, रोक लिए, है ना, वापस नहीं जाएगा। तो ये देखो ट्राई कस्पेड वाल्व दिख रहे हैं। ये देखो, ये क्लियर कर 3 वाल्व दिख रहे हैं ना, 3 वाल्व, ये 1 2 3, ठीक है। इसी वाल्व में देखो ये एक ओपनिंग दिख रही है, देखो एक ओपनिंग दिख रही है, यहाँ से एक ओपनिंग दिख रही है, एक में वाल्व के ऊपर, एओर्टिक कस्प के ऊपर, ठीक है ना। तो इसी ओपनिंग, ये ओपनिंग किसकी है, ये कोरोनरी आर्टरी है ना। तो राइट कोरोनरी आर्टरी ये एंटीरियर जो कस्प के ऊपर है, एंटीरियर कस्प से के ऊपर की ओपनिंग से यहाँ से जाएगी, इसको एंटीरियर एओर्टिक सैक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जाएगी, ये है ये राइट कोरोनरी आर्टरी, यहाँ से जाएगी, ये ऐसे जाकर के यहाँ आती है, यहाँ एक मार्जिनल आर्टरी दे दिया है ब्रांच, राइट कोरोनरी आर्टरी, और फिर यहाँ ये इन्फंडिबुलर ब्रांच दे रही है ना, एट्रियल ब्रांच दे रही है, वेंट्रिकुलर ब्रांच दे रही है, राइट कोरोनरी आर्टरी। फिर यहाँ से जाकर के पीछे टर्न हो जाती है, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच दे देती है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी ऐसे गई, फिर यहाँ से पीछे चली गई, ठीक है। ये यहाँ सप्लाई करती गई, ठीक है। ऐसे लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहाँ से आएगी, है ना,
ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, दो वेंट्रिकल्स के बीच में देती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, है ना। यहाँ एक डिसेंडिंग ब्रांच देती है जो डायफ्राम सर्कस पर जाती है। और भी जो एरिया है इसको सप्लाई देगी, जैसे यहाँ पर इस एरिया को इन्फंडिबुलर ब्रांच, वेंट्रिकुलर ब्रांच, एट्रियल ब्रांच, तो ये ब्रांच देती है। ऐसे नोड को ब्रांच देती है, ए बी नोड को ब्रांच देती है। तो ये हो गया, इसको डिटेल में पढ़ लीजिए थ्योरेटिकली, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आर्टेरियल सप्लाई। ऐसे वेनस ड्रेनेज, इसमें यहाँ पर वेन होगी, यहाँ पीछे, यहाँ कोरोनरी साइनस, ये इसकी वेनस ड्रेनेज कौन सा करता है, ये मेन आती है कोरोनरी साइनस। फिर कोरोनरी साइनस जो होती है, यहाँ पर एक कोरोनरी साइनस है, और इसमें होती है ग्रेट कार्डियक वेन, है ना। इधर से आती है स्मॉल कार्डियक वेन, ये जा रही है मिडिल कार्डियक वेन, है ना। और यहाँ ऑब्लिक वेन आती है, यहाँ पोस्टीरियर वेन। ये सारी वेन यहाँ इस वेन में खुल रही है, और ये वेन अल्टीमेटली खुलती है राइट एट्रियम में, है ना। इसकी ओपनिंग यहाँ पर है राइट एट्रियम में, ये ओपनिंग है, यहीं पर ये कट गया है। तो यहाँ पर वेनस ड्रेनेज कैसे हो रहा है भाई, मेनली कोरोनरी साइनस में पहले आती है, फिर कोरोनरी साइनस ओपन करता है राइट एट्रियम में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट एट्रियम में क्या क्या ओपनिंग है, तो हो गया सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग है ना। इस छोटी छोटी वॉल में ही वेन होती हैं, उसे वेना कार्डिस मिनिमाई बोलते हैं, है ना। छोटी छोटी वेना कार्डिस मिनिमाई, ये छोटी छोटी वेन दिख नहीं रही हैं, तो ये वेना कार्डिस मिनिमाई होगी। ये आगे साइड में एंटीरियर मार्जिनल वेन होती है, एंटीरियर कार्डियक वेन होती है, तो ये भी खुल जाती है एंटीरियर वेन। और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग हो जाती है, और होती है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस की ओपनिंग, राइट ए बी ओरिफिस। ये तो ये हो गया